विधान परिषद चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में घमासान मचा हुआ है। हालात ये हो गए हैं कि गठबंधन की मजबूत साथी यानी वीआईपी के प्रमुख सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी ने बागी तेवर अपना लिए हैं। मुकेश सहनी ने बीजेपी को हिटलर बताया है और बिहार झारखंड से दिल्ली पहुंचने की तैयारी कर ली है। अब मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी विधान परिषद के 24 सीटों के लिए चुनाव लड़ेगी और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच समझौता हो गया है। बीजेपी 12 तो जेडीयू 11 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारेगी। वह एक सीट रालोजपा को दी गई है। अब इस फैसले के बाद सबसे बड़ा झटका मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की पार्टी को लगा है, जिन्हें एक भी सीट नहीं दी गई है। जीतन राम मांझी ने तो सरकार के फैसले के सामने सरेंडर कर दिया है, लेकिन मुकेश सहनी ने तो जंग का ऐलान कर दिया है। सहनी ने रविवार को कहा कि जरूरत पड़ी तो पीएम और सीएम मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। एक बताशा तो चाहिए, चाहे इसके लिए मंदिर टूटे या मस्जिद। गांव में बताशा का मतलब एक तरह की मिठाई से होता है। सहनी ने विधान परिषद चुनाव में एक सीट के संदर्भ में ये बात कही। उन्होंने फिर ऐलान किया कि परिषद की सीट नहीं दी गई तो सभी 24 सीटों पर उनकी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। एक बातचीत में वीआईपी सुप्रीमो ने कहा कि बिहार में एनडीए का स्वरूप खत्म हो चुका है। साथ ही मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार और झारखंड की लड़ाई लड़ते लड़ते हम दिल्ली तक पहुंचेंगे। निषाद के आरक्षण के मुद्दे को लेकर हम आंदोलन करेंगे और दिल्ली से इसे लेकर ही रहेंगे। सरकार सहयोग करेगी तो बेहतर है, अन्यथा सरकार बदल कर लेंगे। एनडीए से मांझी और सहनी के अलग होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मांझी और सहनी को बाहर कर दिया है। बीजेपी ने ये केवल कहने के लिए कहा है कि हम अपने दोनों पार्टियों को भरोसे में लेंगे, लेकिन नाराज मुकेश सहनी ने कहा कि गठबंधन में कोई काम करने से पहले भरोसे में लिया जाता है। ये काम करके बोलते हैं, भरोसे में लेंगे। मुकेश सहनी ने आगे कहा कि हम हिटलर की कहानी सुनते थे, उसने जो बोल दिया वही फैसला हो गया। अभी भी कुछ लोगों को लगता है जो हमने बोल दिया वही लोग मान लेंगे। अब उन्होंने बीजेपी और जेडीयू को निशाने में लेते हुए कहा कि उन्हें जो करना था वो कर ही चुके हैं। दो पार्टियों के साथ ही चुनाव लड़ने का फैसला ले ही लिया है तो ठीक है, ये फैसला उनका है। बिहार में अभी भी जो सरकार चल रही है वो सहनी और मांझी के दम पर ही चल रही है। भले ही कोई ना माने, लेकिन सच्चाई यही है। मुकेश सहनी ने कहा, हम कल भी बीजेपी के साथ राजा हरिश्चंद्र बनकर रह रहे थे और आगे भी बनकर रहना चाहते हैं। कल तो हमारे पास कई तरह के ऑफर आते थे कि डिप्टी सीएम बन जाइए, सबको मंत्री बना दीजिए। कल हमारे पास सब तरह का ऑफर था, लेकिन हम मांझी सहनी हरिश्चंद्र बने रहे। मुकेश सहनी ने आगे कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि पूरे बिहार के निषाद का वोट, मांझी का वोट हमारा जागीर है। हम चाहेंगे तो लोग उन्हीं को वोट देंगे, तो ये गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। मुकेश सहनी ने कहा कि जब हमारी जरूरत थी तो बुलाकर गठबंधन किया। अब लग रहा है कि वे मजबूत हो गए हैं। वे भूल रहे हैं कि बिहार में चल रही सरकार हम और वीआईपी के बल पर ही है। राज्यपाल कोटे से मनोनीत विधान पार्षदों में भी हमारी अनदेखी की गई। बिहार में अब एनडीए का स्वरूप नहीं बचा है। मैं बाहर नहीं जा रहा, मुझे एनडीए से बाहर किया जा रहा है। निषाद आरक्षण की मांग दोहराते हुए मुकेश सहनी ने झारखंड में आगामी 11 मार्च को पार्टी लॉन्च करने, बिहार, झारखंड और यूपी में सभी लोकसभा सीटों पर चुनावी तैयारी की घोषणा भी कर दी है। वही बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर बगावत पर उतरे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी अलग थलग हो गए हैं। हम पार्टी ने भी उनसे किनारा करते हुए एनडीए के फैसले को स्वीकार कर लिया है। सीट बंटवारे से पहले बड़े दाव कर रहे जीतन राम मांझी की पार्टी ने रविवार को भाजपा जेडीयू के आगे सरेंडर कर दिया। मांझी की पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवार ने कहा कि उनकी पार्टी ने सीट बंटवारे में 2 सीटों की मांग की थी। उनकी मांग को नकार दिया गया है। इससे हम पार्टी आहत है, लेकिन हम एनडीए के इस फैसले को स्वीकार करती है। एमएलसी चुनाव में 2 सीटों के लिए हम पार्टी बिहार में एनडीए को नहीं तोड़ेगी। बिहार में वो एनडीए और सरकार में बनी रहेगी। खैर, अब देखना होगा कि सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की ये बगावत बिहार की राजनीति में कौन सा नया भूचाल लाती है।